चलिए। उम, आज का नवमी से स्टार्ट करना तिथि ना। नवमी में मतलब नवमी तिथि में जन्मे हुए जो लोग होते हैं कटुभाषी होते हैं। एक तो मतलब बहुत बेकार सा बोलते हैं, जैसे वृश्चिक राशि वाले लोग होते हैं उस तरीके से। विद्वान जनों के विरोधी होते हैं, मतलब अगर इनको कोई इंटेलिजेंसी अगर दिखाने लगा कोई इनके सामने, तो वो हमेशा उसके अपोजिट ज़रूर खड़े हो जाते हैं, चाहे अगर वो सही भी बोल रहा होगा तो भी। ठीक है। आचारहीन होते हैं, इनमें कोई सदाचार नहीं होता है, मतलब थोड़े से रफ नेचर के होते हैं कह सकते हैं। और जो इनके भाई बहन होते हैं उनसे कम सहायता प्राप्त होती है, क्योंकि भाई बहन क्या चाहते हैं, भैया थोड़ा रेस्पेक्ट कर दो, थोड़े प्यार से बात कर लो, बट वो इनके साथ में होता नहीं है, इस वजह से इनको उनकी सहायता भी प्राप्त नहीं होती है। और जो है एक चीज़ और रहती है इनमें, जैसे वृश्चिक राशि अगर हुई, अब कुछ चीज़ें हैं जो अगर मिक्स हो जाती हैं तो ये और इंटेंसिटी बढ़ा देती हैं जैसे कहते नहीं है, एक तो लौकी ऊपर से जो, एक तो जो है तीखी वाली लौकी ऊपर से नीम पे चढ़ जाए, उस तरीके से। जैसे वृश्चिक राशि के लोग हैं और नौमी को पैदा हो गए, फिर तो उनसे कोई बचा भी नहीं सकता है, इतना गंदा वो लोग बोल देते, कटाक्ष बोलना जिसको कहते हैं वो तरीके से। तो और इनमें दोष जो होते हैं, वात दोष सबसे ज़्यादा रहता है इनमें। वातज के ही ये लक्षण ही हैं कि बहुत ख़राब बोलते हैं लोग, रफ़ नेचर रहता है, रफ़ मेंटली भी रफली रहते हैं, मतलब ऐसे ही सोचते भी गंदा हैं ये लोग इस तरीके से। गंदा इन द सेंस कि दूसरे के बारे में कभी अच्छा नहीं सोच सकते हैं। व्याधि जो है इनमें पाप कर्म जन्य जो व्याधियाँ अपने आयुर्वेद में बताई गई हुई हैं, पूर्व जन्म कृत पाप जो हैं, उस तरीके की जो व्याधियाँ हैं वो सबसे ज़्यादा होती हैं। जैसे स्किन डिजीज़ हुआ, और गुल्म में भी कहीं कहीं आया है, कुष्ठ में आया है, और इस तरीके से उन्माद, अपस्मार, मेंटली जो रिलेटेड व्याधियाँ हैं उस तरीके से, ये सब व्याधियाँ इनमें ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। डजंट मीन होंगे ही होंगे, लेकिन चांसेस होंगे। ठीक है। जब भी इनको व्याधियाँ होंगी इससे रिलेटेड ज़रूर रहता है। दशमी, दशमी नेक्स्ट जो तिथि आती है दशमी, ये लोग धर्म भीरु होते हैं, धर्मपरायण रहेंगे। ठीक है। और मतलब इनको धर्म इन द सेंस, वो जैसे मैंने हमेशा कहा है, कर्म को ही धर्म समझो, मतलब वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला धर्म नहीं है ये। सुख और संपत्तिवान रहेंगे, इनमें सुख और संपत्ति बड़े आराम से इनको ईजिली मिल जाती है। शास्त्रज्ञ होते हैं, बहुत अच्छे से अपने शास्त्र को जानते हैं, और उसको मगअप करके रखना भी इनमें एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। कुछ लोग होते हैं जिनको रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है, बट ये एक बार पढ़ लिए तो एक बार एकदम इनमें स्टक रहता है दिमाग में कि हाँ ये मैंने पढ़ा। शास्त्रज्ञ, हमेशा वो चीज़ें इनमें दिमाग में रहती हैं। उदार चित्त होते हैं, बहुत ब्रॉड माइंडेड, ब्रॉड थिंकिंग रहती है इनकी, मतलब जो सोचते हैं बहुत अच्छा सोचते हैं और बड़ा सोचते हैं, कभी छोटा नहीं। विनम्र होते हैं, बहुत ही पोलाइट रहेंगे, और सबसे बड़ी चीज़ है रसिक बहुत होते हैं ये। ठीक है। भोग विलास में इनका जो है समय ज़्यादा व्यतीत रहता है, मतलब कुछ जैसे होता नहीं, अब इसके बाद क्या, तो ये चाहिए, मतलब भोग विलास की चीज़ें भी इनको हमेशा वहाँ पे अवेलेबल चाहिए, कुछ भी करते रहें। शास्त्रज्ञ भी रहेंगे लेकिन भोग विलास ज़रूर चाहिए, मतलब दोनों तरफ रहेंगे। तो वैसे तो ये दोष इनका प्रेडोमिनेंट जो रहेगा वो कफ रहेगा, लेकिन व्याधियाँ जो रहेंगी वात से भी रिलेटेड हो जाती हैं कभी कभी। राज्यक्षमा, क्षय, इस तरीके की व्याधियाँ होती हैं इनमें, क्योंकि ये मेंटली बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड हैं, बहुत सारा नॉलेज भी है। तो इनको जैसे वो नहीं होता कि हम खाली क्यों बैठे, उस तरीके की चीज़ें रहती हैं इनके साथ में। खाली क्यों बैठे मतलब कुछ न कुछ दिमाग में चलता रहता है, कुछ न कुछ फिजिकली भी ये करते ही रहते हैं। कुछ न कुछ इनमें जो चलता रहता है वो टाइम स्पेंड, जैसे एक इंसान होता है 24 घंटे में थोड़े टाइम सोएगा, ज़्यादा टाइम काम करता है, पर इनके टाइम में सोने वाला टाइम भी कम हो जाता है, सिर्फ इसलिए कि इनमें शास्त्रज्ञ भी हैं, उदार चित्त वाले भी हैं। इनको इनको ना जैसे वेस्टिंग लगता है कि अगर ये इतना सब कुछ है मेरे पास में तो यूटिलाइजेशन नहीं हुआ तो वेस्ट हो जाएगा, इस तरीके से। तो ये अपने बॉडी के फिजिकली भी अपने आप को नहीं देखते हैं, ये बस ये काम करते चले जाते हैं। काम इन द सेंस मतलब ये फिजिकल वर्क, मेंटल वर्क इनका चलता रहेगा। ये कभी बैठने का काम इनको बहुत ख़राब लगता है। ठीक है, कि इत्मीनान से बैठ के मज़े कर रहे हैं, वो वाला चीज़ नहीं रहती है इनके साथ में। दसवीं के लोग। एकादशी, एकादशी जैसे कि व्रत भी होता है एकादशी का, तो जो है पवित्र माना जाता है। इस तिथि के लिए जन्मे हुए जो लोग होते हैं, देव मतलब देवता, द्विज ब्राह्मण जो होते हैं, गुरु
की पूजा करने वाले होते हैं। मतलब ये बहुत ज़्यादा, ये इस तिथि को जन्मे हुए जातक जो होते हैं, ये लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब वर्शिप करने वाले, पूजा पाठ करने वाले, लोगों को रिस्पेक्ट देने वाले, जो सीरियसली रिस्पेक्टेड हैं उनको रिस्पेक्ट देने वाले ऐसे लोग होते हैं। पवित्र हृदय वाले होते हैं, प्योर सोल होते हैं। कोई भी तीम झाम इनके अंदर नहीं रहता है, मतलब कटुता नहीं रहती है, या छल कपट नहीं रहता है इनके हृदय में, ये चीज़ें नहीं रहेंगी इनके साथ में। चतुर होते हैं और पुण्यात्मा होते हैं। चतुर इन द सेंस अपना काम निकल जाए, मतलब काम निकालने वाले भी होंगे, ऐसे नहीं कि मतलब भगवान ही सब कुछ हैं, वो नहीं। क्लेवरनेस यहाँ दिखानी है कि अपना काम भी सोसाइटी में चलता रहे, उस तरीके का चतुर बताया। पुण्यात्मा होते हैं, मतलब ये पिछले जन्म के कुछ अच्छे कर्म किए हुए रहते हैं, तब इस तिथि को पैदा होते हैं। प्रसन्न चित्त रहता है। प्रसन्न चित्त मतलब का कभी ये मत समझना कि हमेशा ही हंसते रहते हैं, ऐसा नहीं। प्रसन्न चित्त मतलब जब भी आप ये अपने किसी दुख में भी अगर डूबे रहेंगे, तो अगर आप इनसे बात करना शुरू करेंगे तो हमेशा ही आपको खुश ही दिखाई देंगे, मतलब अपने आप को शो जो करेंगे, ये प्रसन्न चित्त, प्रसन्न मन से आपसे मिलेंगे, ठीक है। शुभ कर्म करने वाले होते हैं। सब शुभ मतलब होता है अच्छे अच्छे कर्म करना, सब बढ़िया बढ़िया कर्म करने वाले ये एकादशी में जन्मे हुए लोग होते हैं। दोष इनमें पित्तज रहता है, और पित्त रिलेटेड व्याधियाँ भी रहती हैं। हीटिंग प्रॉपर्टी बहुत रहती है, इसलिए इनके एक चीज़ होती है, गुस्सा जल्दी हो जाते हैं लोग। हीटिंग मतलब मेंटली फिजिकली दोनों ही हीटिंग प्रॉपर्टी रहती है, ठीक है। तिथियां जो हैं वो सब, जैसे पिछला जितना भी बताया हमने, योग करण सब कुछ मिक्स करके लेंगे। बेस हमने जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का लिया हुआ है, बस 2 सेकंड और, ठीक है। बेस जो हमने लिया हुआ है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का, वो है वात पित्त कफ, मतलब त्रिदोष हैं, ठीक है। त्रिदोष हैं, उससे रिलेटेड व्याधियां हैं, और सप्त धातु, एकदम बेसिक प्रिंसिपल से स्टार्ट किए हैं, ठीक है। तो ये बहुत जल्दी आराम से आपको समझ में भी आने लगेगा, ठीक है। अभी आज के लिए इतना ही। फिर अभी द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी एक साथ में करेंगे, और पूर्णिमा, अमावस्या ये एक बार में कर देंगे, ठीक है। अभी 2 लेक्चर इसके बचे हुए हैं, ठीक। ओके, थैंक यू।